अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है व्हेन बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। अगर दोनों इक्वेशंस आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक हो तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन ये इक्वेशंस आप लोगों के पास डिफरेंट किस्म के आ सकते हैं, तो फिर हमने उनको उसी के मुताबिक सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है और इनको सॉल्व करने का तरीका हमने सीखना है। इसी के लिए ये जो इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8, इनको हम नाम दे देते हैं। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। x माइनस वन का होल स्क्वायर y प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2 को हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फ्रॉम 2 मीन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, जब इक्वेशन 2 को हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो फार्मूला बनेगा इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 8। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। रीअरेंज करवा लेते हैं इनको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इंटू माइनस 1। ये जो यहाँ पर ये भी प्लस 1 था, ये भी प्लस 1 था, ये दोनों साइड सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये बनेगा आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 बन जाएगा आप लोगों के पास। और मजीद ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ये बेसिकली आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2 ही थी, जिसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम देखें यहाँ पर इक्वेशन 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर कुछ टर्म हमारे पास इसमें एक जैसे हो गए। तो इसी वजह से अब हम यहाँ पर या तो इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हम यहाँ से x या y की वैल्यू को फाइंड कर सके। तो इसी के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करवा लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। आप लोग सिंपल ये भी लिखवा सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले ये लिखवा देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और इधर लिखवा देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और इज इक्वल टू 8। क्योंकि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस होगा माइनस बन जाएगा, माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा आप लोगों के पास। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस 2x है, दिस इज ये प्लस 2 है आप लोगों के पास, ये भी माइनस हो गया और यहाँ भी आप लोगों के पास ये बन जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आप लोगों के पास ये माइनस 2x और ये भी माइनस 2x, तो ये बन जाएगा माइनस 4x, इधर आ जाएगा प्लस 2y, और ये 6 है और ये माइनस 8 है, तो जब 6 से 8 जाएगा तो इधर आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ से y को फाइंड कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में से हमारे पास जो माइनस 4x था, माइनस 4x दोनों साइड ऐड होके आप लोगों के पास बन जाएगा, इधर आके ये प्लस बन जाएगा। और यहाँ से तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू के लिए हमें यहाँ से 2 खत्म करना है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि दोनों साइड्स को हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ताकि y की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास
4x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर नॉमिनेटर से आप लोग 2 कॉमन करें। जब 2 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 और 2 हो गया कैंसिल, तो y की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है 2x माइनस 1, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है ये वाला। और अब इसकी मदद से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर इसी इक्वेशन नंबर 4 की जो वैल्यू है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इसको तो आप लोग या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, आप लोगों की मर्जी है। आप लोग इसको दोनों में किसी भी जगह पुट करो, आप लोगों के पास रिजल्ट पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आप लोगों के पास सेम आएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, हम इसी इक्वेशन नंबर 4 को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इक्वेशन नंबर 4, और 4 में आप लोगों के पास क्या है 2x माइनस 1, या आप लोग इसको इधर 1 में ही पुट कर सकते हो। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी नहीं है कि आप लोगों ने इसको स्पेसिफिकली 2 में पुट करवाना है। चलो ऐसे कर लेते हैं, हम इसको पुट करवा लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में y की जगह आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, और इधर हम पुट कर लेते हैं 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8। ये फार्मूला है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बन जाएगा प्लस 2x, और 8 इधर आकर आप लोगों के पास बन जाएगा माइनस। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो मजीद सिंप्लीफिकेशन से आप लोगों के पास ये बन जाएगा। सो नाउ हम इसको अभी मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 है तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 है आप लोगों के पास, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर, ये आपके पास माइनस 4x, और ये आप लोगों के पास प्लस 2x, तो इससे आ जाएगा माइनस 2x, और 1 माइनस 8 से आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल में है, तो अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। अभी हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको फिर y के लिए पुट करेंगे। तो इसको हम मिड टर्म ब्रैकेट से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे, जिसको हम ऐड करें तो माइनस 2 आ जाए, और अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7 मीन माइनस 35 आ जाए। तो ये बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 7 माइनस 2 आएगा, और अगर 5 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 35, और यहाँ भी आप लोगों के पास 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7, यहाँ भी आप लोगों के पास माइनस 35 आता है। ये आप लोगों के पास दो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। इधर आप लोग 5x कॉमन करो, इधर रह जाएगा x प्लस 1, इधर माइनस 1 माइनस 7 कॉमन करें, इधर भी आप लोगों के पास रह जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आप लोगों के पास दोबारा x प्लस 1 और 5x माइनस 7 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है आप लोगों के पास बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। इधर या तो आप लोगों के पास x प्लस 1 0 के बराबर है, या आप लोगों के पास 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है माइनस 1, और यहाँ पर भी हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 5x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है 7 और 5। तो x को तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें y की जरूरत है। तो आप लोगों के पास यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 4 मौजूद है, और इक्वेशन नंबर 4 को हमने हासिल किया था इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद। तो 4 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हम आसानी के साथ फाइंड कर लेंगे। तो एक दफा x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, और एक दफा हम x की वैल्यू 7 और 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए
हम एक दफा पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 में आप लोग वैल्यू पुट करें, y इज इक्वल टू, और इक्वेशन 4 आप लोगों के पास थी 2x - 1, तो 2 इंटू -1 ये बन जाएगा आप लोगों के पास y इज इक्वल टू -2 - 1, y की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है -3। फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास हासिल हो गया, x और y। तो x को जब -1 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। अगेन अब हम दोबारा x की वैल्यू पुट करेंगे, अगेन पुट x इज इक्वल टू 7 over 5 इन इक्वेशन नंबर 4। यहां भी हम पुट कर लेते, तो y की वैल्यू आप लोग के पास ये है 2 इंटू 7 over 5 -1, y इज इक्वल टू, अभी ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14 हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 5 -1, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आप लोग के पास होगा 5, तो 14 माइनस 5 1 आर 5, तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -5। तो रिजल्ट आप लोगों के पास y की वैल्यू आ जाएगी, 14 से 5 माइनस करें तो आ जाएगा 9 over 5। आप लोगों के पास इधर भी जो दूसरा ऑर्डर पेयर आप लोगों के पास आ गया, दूसरे ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू आप लोगों के पास थी 7 over 5 और y की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई 9 over 5 जो हमें रिक्वायर्ड था। तो अब ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। सो दस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, दोनों ऑर्डर पेयर हम लिखवा देते हैं, -1 -3 7 over 5 और 9 over 5, ये हमारे पास इसी का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है। और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि आप लोगों के पास जो सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे उनको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में आएंगे, और वही ऑर्डर पेयर आप लोग के पास इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेंगे, तो उसको कहा जाएगा सॉल्यूशन सेट। तो यही आप लोगों के पास सॉल्यूशन सेट थी। तो स्टूडेंट आज हमने एक ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया जिसमें हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक थे, लेकिन आप लोगों के पास मजीद भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे आएंगे कि दोनों क्वाड्रेटिक होंगे, लेकिन वो आप लोगों के पास डिफरेंट किस्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, तो उनको भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो अगले लेक्चर में हमने मजीद क्वेश्चन इस पर सॉल्व करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।